जय सिया राम। जय हनुमान। बचपन में दिया गया संस्कार अमिट होता है। इसी पर माता मदालसा की कथा आती है। आप लोग पूरी कथा अवश्य श्रवण करें। मानव शिशु जन्म लेते ही रोना प्रारंभ कर देता है। यदि उसी समय से कोई संस्कार डाला जाए तो वह भी अमिट हो जाता है। महापतिव्रता पति प्राणा मदालसा चाहती थी कि उनका पुत्र ब्रह्म ज्ञानी बन जाए, क्योंकि मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य यही है। उपनिषद ने कहा है कि यदि इस शरीर से मनुष्य ईश्वर को जान गया तब तो मानव शरीर धारण करना सफल हो गया, नहीं तो उसका सर्वनाश हो गया। इसलिए मदालसा का पुत्र जब उत्पन्न हुआ तो उसी समय से वे उसमें आत्म तत्व का संस्कार डालने लगी। वे शिशु से कहती है कि हे पुत्र, तुम शुद्ध हो, अर्थात माया से निर्लिप्त आत्मा हो। तुम रोते क्यों हो? क्योंकि रोना आत्मा का धर्म नहीं है, रोना तो शरीर का धर्म है। 10वें दिन पिता ने उस नवजात शिशु का नाम विक्रांत रखा और विक्रांत कहकर पुकारा भी। नाम आत्मा का तो होता नहीं है, क्योंकि आत्मा तो सर्वव्यापक है। नाम शरीर का होता है। इस तथ्य को मदालसा ने शिशु को पहले ही दिन रोते समय कह दिया था। इस तरह निरंतर मदालसा नवजात शिशु को आत्म तत्व का संस्कार डालने लगी और देह में आत्म बुद्धि ना हो इसका भी संस्कार डालने लगी। विक्रांत जीवन पर्यंत ब्रह्मानंद में ही लीन रहा। आत्म तत्व का यही संस्कार उन्होंने अपने दूसरे और तीसरे पुत्रों सुबाहु और शत्रुमर्दन को भी दिया। इसका फल यह हुआ कि तीनों के तीनों पुत्र विवाहादि दुनियावी चक्कर में ना पड़कर ब्रह्मानंदी ही रहने लगे। अपने तीनों पुत्रों को व्यवहारिक ज्ञान से रहित देखकर ऋतध्वज को यह चिंता हुई कि इन तीनों पुत्रों में से कोई भी शासन नहीं कर सकता, फिर मेरे राज्य का भार कौन संभालेगा। तीनों पुत्रों को सदा ब्रह्मानंद में लीन देखकर राजा को सुख तो बहुत मिलता था, परंतु साथ ही यह भी चिंता सताती रहती थी कि राज्य कार्य कैसे चलेगा। इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी मदालसा से कहा कि मेरी आज्ञा है कि चौथे पुत्र में तुम ऐसे संस्कार डालो कि वह हमसे भी बढ़कर कुशल शासक प्रमाणित हो जाए। मदालसा यद्यपि आत्म तत्ववेत्ता थी, किंतु स्त्री होने के नाते पातिव्रत धर्म की महत्ता को भी जानती थी। इसलिए पति प्राणा थी, पति में इतना अनुराग रखती थी कि एक बार इन्होंने यह सुन लिया कि मेरे पति मर गए तो अपने प्राणों को भी त्याग दिया था।
इस तथ्य की जानकारी रखना पाठकों को आवश्यक है, इसलिए इसका उल्लेख किया जा रहा है। मार्कंडेय पुराण का आख्यान है कि राजा शत्रुजित के प्रिय पुत्र का नाम ऋतध्वज था। ये राजनीतिज्ञ, वीर एवं प्रजावत्सल थे, इसलिए पिता ने उन्हें युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया था। एक दिन एक दिव्य घोड़े को उनको सुपुर्द करते हुए कहा कि बेटा देखो, आजकल बहुत से दानव पाताल से पृथ्वी पर आकर प्रजा को कष्ट पहुंचा रहे हैं। यह दिव्य घोड़ा संपूर्ण पृथ्वी पर भ्रमण कर सकता है। तुम इस पर बैठ कर दानवों का संहार कर प्रजा के कष्ट को दूर करो। राजकुमार ऋतध्वज ने अपना काम बहुत बखूबी से निभाया। प्रायः दानव पृथ्वी छोड़कर पाताल लोक में भाग गए। पाताल में दानवों का राजा पाताल केतु था। ऋतध्वज ने उसको पृथ्वी से तो भगा दिया, पर वह बार बार पृथ्वी वासियों को कष्ट देता ही रहा। अंत में ऋतध्वज उसका पीछा करते हुए पाताल लोक चले गए और उसका सेना सहित संहार कर दिया। इस तरह पृथ्वी का बोझ तो ऋतध्वज ने हटा दिया, लेकिन पाताल पहुंचने पर उनके ऊपर एक बोझ और आ पड़ा। वहां उन्हें बताया गया कि पाताल केतु ने गंधर्वराज की पुत्री मदालसा को बहुत दिन से कैद कर रखा है और वह उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता है। आप उसका उद्धार करें। यह सुनकर ऋतध्वज ने पाताल केतु के घर में प्रवेश किया। वहां मदालसा को देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए। उसका रूप लावण्य अलौकिक था। मदालसा भी अनुराग से मोहित हो गई। बोली कि हे राजन, मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करो। यह पहला अवसर है कि हम में अनुराग आया है। युवराज ऋतध्वज ने उसे अपने कुबलय घोड़े पर बिठा लिया और शीघ्र ही घर पहुंच गए तथा शुभ अवसर आने पर मदालसा से विवाह कर लिया। मदालसा तो सब जगह ब्रह्मा को देखते थे। मदालसा तो सब जगह ब्रह्म को देखती थी और सदा ब्रह्म में ही लीन रहती थी। पति को भी उसने ब्रह्म के रूप में स्वीकार किया देखा और उसके ब्रह्मानंद में चार चांद लग गए। बीच में एक ऐसी घटना घटी जिसने प्रमाणित किया कि वह सचमुच पति प्राण थी। बात यह हुई कि पाताल केतु का छोटा भाई ताल केतु था। उसने अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए छल छद्म का आश्रय लिया। एक साधु का रूप बनाकर झोपड़ी डालकर वह पृथ्वी पर रहने लगा। वह जानता था कि मदालसा पति के अनुराग में इतनी डूबी रहती है कि पति के वियोग में एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। ताल केतु साधु का स्वांग बनाकर एक कुटी में रहने लगा और निरंतर ऋतध्वज की प्रतीक्षा करता रहा। एक दिन कुबलय घोड़े पर पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए ऋतध्वज उसकी कुटी पर पहुंचे। साधु जानकर उन्होंने उसे प्रणाम किया। ताल केतु बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि हे राजन, मैं बहुत दिन से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि आप दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, जो कहेंगे उसे अवश्य पूरा करेंगे। मैं एक यज्ञ करूंगा, उसमें स्वर्ण की दक्षिणा अपेक्षित है। मैं याचना करता हूं कि आप अपने कंठ में धारण किया हुआ स्वर्ण का हार मुझे दे दे। एक और प्रार्थना है कि थोड़ी देर तक मेरे आश्रम की रक्षा करें। मैं जल में घुसकर वरुण देव की आराधना करता हूँ। अधिक देर नहीं लगेगी,
ऐसा कहकर राजकुमार का कंठाभरण लेकर जल के भीतर ही भीतर वह राजमहल में पहुंच गया। वहां उसने कहा कि एक दानव ने ऋतध्वज को मार डाला है, मैं उनका कंठाभरण ले आया हूँ। यह प्रमाणिक समाचार सुनकर मदालसा ने अपने प्राण त्याग दिए। यह तो मदालसा के पति के प्रति अनुराग की बात हुई। आगे एक ऐसी घटना घटी जिसमें मदालसा को पुनः उसी रूप में जीवित कर ऋतध्वज को सौंप दिया गया। वह घटना इस प्रकार है। पाताल लोक में नागों के राजा अश्वतर थे। उनके 2 पुत्र थे। पिता ने दोनों पुत्रों को सभी विद्याओं में पारंगत कर दिया था। एक दिन उन्होंने कहा कि तुम लोग सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर चुके हो, अब पृथ्वी का भौगोलिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए तुम्हें वहां जाना चाहिए। यह सुनकर वे दोनों ब्राह्मण वेश में पृथ्वी पर आए। यहाँ युवराज ऋतध्वज का नाम पृथ्वी के कण कण में व्याप्त था। ये दोनों भी युवराज के पास पहुंचे। युवराज ने अपने गुणों से उन्हें अभिभूत कर दिया। अब इन दोनों का मन युवराज के बिना लगता ही नहीं था। एक दिन गंधर्वराज ने अपने पुत्रों से पूछा कि मैं तुम दोनों को केवल रात में ही देख पाता हूँ, ऐसा क्यों? पुत्रों ने बताया कि युवराज ऋतध्वज पृथ्वी पर हम दोनों के मित्र हो गए हैं। उनके गुण और शील ने हम दोनों को परवश बना दिया है। उनके बिना हमें चैन नहीं मिलता। यहाँ आने पर उनके वियोग में हमें लंबी लंबी श्वास खींचनी पड़ती है। नागराज पिता के कर्तव्य को जानते थे। उन्होंने पूछा कि तुमने इतने गुणी युवराज की कोई इच्छा पूरी की है कि नहीं? मेरे घर में जितने रत्न धन आदि हैं, उन्हें देकर उनका बदला चुकाओ। पुत्रों ने कहा कि युवराज को धन संपत्ति का कोई अभाव नहीं है। जो हमारे घर में है वह सब उनके पास विद्यमान है। नागराज ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई अभाव अवश्य होता है। तुम दोनों सोचकर बताओ कि उन्हें किस चीज की कमी है। पुत्रों ने कहा कि उन्हें उस वस्तु की कमी है जिसे ना हम पूरा कर सकते हैं और ना आप पूरा कर सकते हैं। उनकी एक प्राण प्रिया पत्नी थी। उसके प्राण धोखे से एक दानव ने हरण कर लिए। राजकुमार को उसी का विरह है, लेकिन इस कमी को हम लोग पूरा नहीं कर सकते। नागराज ने कहा, हम देवता हैं, हमारे इष्ट देव भगवान शंकर हैं, वे आशुतोष हैं एवं सब कुछ देने में समर्थ हैं। नागराज ने आराधना करके भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। भगवान शिव ने कहा, नागराज वर मांगो। नागराज ने कहा, प्रभु मदालसा मुझे पुत्री रूप में प्राप्त हो जाए। वह जिस अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हुई है उसी अवस्था गुण रूप और स्वभाव सहित पुनः उत्पन्न हो जाए। भगवान शंकर ने कहा कि पितरों का श्राद्ध करके मध्यम पिंड को खा लेना, इससे तुम्हारे मध्यम फण से मदालसा प्रकट हो जाएगी। ऐसा ही हुआ। मदालसा पुनः उसी अवस्था रूप गुण और स्वभाव सहित उत्पन्न हो गई। नागराज ने अपने पुत्रों से कहा कि जाकर युवराज को ले आओ और मदालसा का अपनी बहन की भांति युवराज से विवाह कर दो। यह एक ऐसी घटना घटी जिससे युवराज और मदालसा ही नहीं बल्कि संपूर्ण प्रजा में आनंद की लहर दौड़ गई। राजा शत्रुजित ने ऋतध्वज को राजा बनाकर स्वयं वन में तपस्या हेतु प्रस्थान किया। मदालसा ने उत्पत्ति के समय से ही अपने तीनों पुत्रों को ब्रह्मानंद में लगा दिया। वे संसार चिंतन से मुक्त थे
और पति की इच्छा के अनुरूप चौथे पुत्र में राजनीति के संस्कार डालने शुरू किए। फल यह निकला कि चौथा पुत्र अलर्क विश्व का एक श्रेष्ठ शासक बन गया। लेकिन ब्रह्मनिष्ठा मदालसा यह चाहती थी कि चौथे वयस में इसे भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाए। इसलिए उसे एक अंगूठी दी और उससे कहा कि जब तुम घोर विपत्ति में पड़ना तो इसे खोल कर देखना। उसमें लिखा था कि घोर विपत्ति में किसी महापुरुष का आश्रय लो। अलर्क के भाई भी चाहते थे कि यह केवल दुनिया का एक श्रेष्ठ शासक बनकर ही ना रह जाए, अपितु अपने मनुष्य जीवन को सफल करे। अलर्क के सौभाग्य से उसे महापुरुष के रूप में जगत गुरु भगवान दत्तात्रेय मिले और उसका भी मानव जीवन सफल हो गया। उपर्युक्त कथा से स्पष्ट हो जाता है कि शिशु के जन्म के दिन से ही संस्कार देने प्रारंभ करने चाहिए। वे संस्कार अमिट हो जाते हैं। इस प्रकार हम चाहें तो अपने बालक को ब्रह्मनिष्ठ बना दें और चाहे तो श्रेष्ठ शासक बना दें। इसलिए बालकों में बचपन से ही संस्कार भरने चाहिए, जिससे कि उनका भी जीवन सफल हो और आपका कुल परंपरा भी सफल हो जाए। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए जय श्री कृष्ण। राधे राधे।